राम राम भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। आ जाओ कमेंट में जल्दी से, फटाफट से। कैसे हो आप लोग? हम्म। हम्म। आ जाओ भाई। शिव प्रकाश, स्नेहा शर्मा, दिनेश, विष्णु, भूमि, दीप मलिक। क्या कराया था लास्ट क्लास में, बताओ जल्दी से। आपने गोदावरी कावेरी दोनों में दोनों रिवर में गंगा ऑफ साउथ लिखवाया है ना? गोदावरी में लिखवाया होगा गंगा ऑफ साउथ, और कावेरी में लिखवाया होगा गंगा ऑफ साउथ इंडिया। देख लेना। आज कुछ अलग दिख रहे हो सर। मतलब, समझा नहीं मैं। अलग कैसे, मतलब कार्टून दिख रहा हूँ क्या आज? हम भी हूं। बिल्कुल जी, आप हो। हम है। केवल टेरी टाइम हुआ था। चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट से, जल्दी। दूसरा डैम हेडिंग डालो, रिहंद डैम। ठीक है। रिहंद डैम की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा, कहां लोकेटेड है सर ये? यूपी सोनभद्र में है। कौन सी रिवर पर है? ऑन रिहंद रिवर। रिहंद नदी पर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, जो ये रिहंद डैम है ना, इसके पास में एक रिजर्वॉयर है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ठीक है ना? इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और इसे माना जाता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ये है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ठीक है। इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं फरक्का बैराज। कहां पर है फरक्का बैराज? वेस्ट बंगाल में है। और इस बैराज को क्यों बनाया गया है, तो आपका आंसर होगा टू इंक्रीज वाटर इन हुगली रिवर। इसलिए बनाया गया है जिससे कि हुगली नदी में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सके।
हुगली नदी में जल की मात्रा बढ़ाने के लिए। ठीक है, एनटीपीसी हो जाएगा ना सर, 100% हो जाएगा। ज्यादा मत सोचो, पढ़ाई में लग जाओ। हो गया, आगे बढ़े। चलो, दामोदर नदी। देखो ध्यान से, ये है दामोदर नदी, ये है कोनार नदी, और इस नदी का नाम है बाराकर या बराकर नदी। अब कौन सा डैम कहां पर है, देखो ध्यान से। एक कोनार नदी पर ही बांध बना हुआ है, तो कोनार बांध हो जाएगा। यहां पर बना हुआ है एक तनु घाट। एक बना हुआ यहां पे पंचेत डैम, दामोदर पे। लैया डैम, सॉरी मैथन डैम। एक बना हुआ इसके ऊपर तिलैया डैम। ठीक है, ये है पश्चिम बंगाल और झारखंड बॉर्डर पे, ये है झारखंड में, ये है झारखंड में, ये दोनों भी झारखंड में है। कितने डैम हो गए टोटल, काउंटिंग कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांचों का रिलेशन किससे है, दामोदर नदी से है। ठीक है, किससे है, दामोदर नदी से है। ओके, चलो। दामोदर नदी से एक नहर निकाली गई है, ड्रॉन आउट फ्रॉम दामोदर नदी। पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से ईडेन नहर निकाली गई है। ठीक है, कर दो पूरा नोट जल्दी से। आगे बढ़े, बिल्कुल। दामोदर दामोदर नदी घाटी परियोजना में यही है, 5 डैम हो गए, एक नहर हो गई। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, यमुना रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलो।
एक रिवर है जिसका नाम है टून्स रिवर। याद आ रहा है कुछ? टोन्स नदी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। इस टोन्स नदी पर एक डैम बना हुआ है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका नाम है किसाऊ डैम। और ये है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे। ठीक। इसके बाद में फिर यमुना की अगर मैं बात करूंगा तो यमुना पर कौन सा डैम है? लखवार डैम। लखवार डैम कहां पड़ता है? ये है सर देहरादून में। और हाइट 204 मीटर। और याद रखना ये जो डैम है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। निर्माणाधीन है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इस पर यमुना पर हथनी कुंड बैराज है। ये पड़ता है हरियाणा में। और यहां से दो नहर निकाली गई हैं। ईस्ट जो कैनाल है वो तो जाती है हरियाणा में, और जो वेस्ट कैनाल है वो जाती है यूपी में। अब इसी की सहायक नदी है एक, जिसका नाम है चंबल रिवर। इस पर एक डैम है जिसका नाम है गांधी सागर। ये पड़ता है एमपी में। उसके बाद में गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज। इन सब की अगर मैं बात करूंगा तो ये सभी के सभी कहां पड़ते हैं? ये सभी पड़ते हैं राजस्थान में। ओके। एक नदी है जिसका नाम है बेतवा रिवर। बेतवा नदी पर है माता टीला डैम। करो जल्दी से। नोट हुआ? तिलैया डैम बाराकर नदी पर है। आगे बढ़े।
हेडिंग डालो नर्मदा। अगर मैं आपसे बात करूंगा नर्मदा नदी की, तो इस पर मध्य प्रदेश में कौन कौन से डैम बने हुए हैं? तवा डैम है इस पर एक, वर्गी डैम है इस पर, मधेश्वर डैम है, इंदिरा सागर डैम है, और अगर गुजरात की हम बात करेंगे तो गुजरात में है इस पर सरदार सरोवर डैम। कहां पर है? गुजरात में है। ठीक। अब आ जाते हैं ताप्ती रिवर की। इस बांध के विरोध के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ताप्ती रिवर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या खास है? जो ताप्ती रिवर है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इस पर उकाई डैम है। और ये कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात का दूसरा बड़ा डैम है ये। ठीक है, गुजरात का ये दूसरा बड़ा बांध है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं महानदी पे। महानदी की अगर हम बात करेंगे तो महानदी पर हीराकुंड डैम है। और ये है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड डैम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है। और है कहां पर ये है सर संबलपुर उड़ीसा में। उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। कहां पर है ये? उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है।
हो गया। अब आप लोग हेडिंग डालो। गोदावरी रिवर। इस गोदावरी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो एक डैम है जिसका नाम है बबली डैम। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये महाराष्ट्र और तेलंगाना का ज्वाइंट है। इन दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। क्या है ये? इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। आगे अगर मैं बात करूंगा बबली डैम की तो इसमें और क्या खास है, संयुक्त परियोजना है, इन दोनों के बीच ये डिस्प्यूटेड है। विवादित परियोजना है। इस डैम के बाद अगर मैं आगे बात करूंगा आपसे बबली डैम के बाद में, तो एक डैम आता है निजाम सागर डैम। और पोचमपाद डैम। निजाम सागर डैम और एक है पोचमपाद बांध। निजाम सागर डैम कहां पर है? ये है तेलंगाना में। ये भी तेलंगाना में है। एक और डैम पड़ता है पोलावरम। ये आंध्र प्रदेश में है। और जो पोचमपाद बांध है ना, इसी को श्री राम डैम के नाम से भी जाना जाता है। डिस्प्यूट होता है इस बात को लेकर के कि पानी कौन ज्यादा इस्तेमाल करेगा। अब देखो कृष्णा रिवर। एक डैम आता है जिसका नाम है कोयना डैम। कोयना डैम जो है कहां पर? कोयना डैम जो है किस पर है? तो आपका आंसर होगा, ये है सर कोयना नदी पर। ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूंगा तो आगे कौन सा डैम आएगा?
नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक आएगा श्री सैलम डैम। एक आएगा अलमट्टी डैम। ये डैम किस पर है? कृष्णा नदी पर है। बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है अंकित बेटा, इससे नहीं हो पाएगा। बीपीएससी वाला सिलेबस, उसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशल बैच से कर लेना। इसमें 45 क्लास में पूरा करवाना है। एक और लिखो इस पे, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर डैम। और करना क्या है, अभी मैं क्लास एंड करूंगा उसके बाद में यूट्यूब पे पूरे डैम मैंने 2 दिन पहले ही कराए। ठीक है, आप सर्च करोगे ना डैम ऑफ इंडिया बाय विवेक सर, ज्योग्राफी रिवीजन मिल जाएगा आपको। तो उसका ना रिवीजन मार दो इस पूरे डैम का। 1 घंटे का 48 मिनट का वीडियो है, स्पीड 2 करोगे 24 मिनट का वीडियो रह जाएगा। सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे और ये आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस वहां से बनते हैं। ओके, एसएससी के सारे एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप, कावेरी रिवर। ये एक डिस्प्यूटेड रिवर है बिटवीन इंडिया, क्या नाम है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवादित है। ठीक है, तमिलनाडु में इस पर 2 डैम बने हुए हैं। तमिलनाडु में इस पर 2 डैम बने हुए हैं। पहला डैम है कल्लानाई डैम। और एक है इसी पर मेट्रो डैम। कल्लानाई डैम की अगर मैं बात करूंगा तो ये है ओल्डेस्ट डैम।
ये है भारत का सबसे पुराना बांध। कल्लानाई डैम है, चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था इसको। पेरियार नदी पर मुल्ला पेरियार डैम है, वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब चुक्का डैम की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर है, भूटान में है। बांगचू नदी पर 1974 से लेकर के 1991 के बीच में ये तैयार हुआ है डैम। और इस पे ये किसने किया है, इंडिया ने डैम तैयार करके दिया है भूटान को। इंडिया ने यहां पर 60% तो पैसा खुद लगाया है, 40% इंडिया ने कर्ज दिया है भूटान को। और इस डैम से 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है सप्लाइड टू इंडिया। भारत के लिए सप्लाई की जाती है, ठीक है। 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत को सप्लाई की जाती है। सर क्लास 2 में आपने बताया था कि इंडिया यूरेशिया से लगातार टकरा रहा है, तो इससे इंडिया के एरिया पर कोई अफेक्ट पड़ेगा क्या। दरअसल में है क्या, टकरा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं टकरा रहा है। 7 सेंटीमीटर एक साल में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी प्रेजेंट में तो एज सच नेग्लिजिबल इंपैक्ट है। अगर भविष्य में ऐसा हुआ कि ज्यादा तेजी से टकराया तो हो सकता है कि जरूर इस पे फर्क देखने को मिले। ठीक है, हो गया यहां तक। बाकी कालपोंग रिवर कहां की रिवर है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। कालपोंग रिवर प्रोजेक्ट कहां का है, अंडमान निकोबार का। कहां का प्रोजेक्ट है, अंडमान निकोबार का प्रोजेक्ट है। ओके। अब बचता है आपका इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। इसमें कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं सिंधु की, सबसे पहले आती है झेलम रिवर। झेलम नदी पर एक डैम है जिसका नाम है क्या, उरी डैम। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। एक और इस पर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट। क्या नाम है, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना का उद्देश्य क्या है, बुलर झील की सफाई, ठीक है।
झेलम से नीचे आएंगे तो नदी पड़ती है चिनाब। इस पर एक प्रोजेक्ट है सलाल नाम से, एक प्रोजेक्ट है बगलीहार नाम से, एक प्रोजेक्ट है दुलस्ती नाम से। लिख देता हूं मैं, एक है सलाल, एक है बगलीहार, और एक है इसी पर दुलस्ती नाम से। 3 प्रोजेक्ट है। आगे बात समझ में? कमेंट आ रहा है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। राम 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 जी। बेटा रितेश सिंह, इलाज कराओ। समाज के लिए आप खतरा भी तो हो सकते हो ना, जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हो। सलाल डैम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। चिनाब के बाद फिर नेक्स्ट नंबर आता है नई नदी का, जिसका नाम है रावी रिवर। रावी नदी पर कौन कौन से डैम हैं? तो आपका आंसर होगा, इस पर जो डैम है, एक डैम है जिसका नाम है थीन डैम। एक है कामेरा डैम। ठीक है। थीन डैम, कामेरा डैम, और एक है स्वील्ड डैम। ये है रावी की सहायक नदी पर। और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लिखेंगे जल्दी से पूरा, साइड में हूं मैं इधर। कामेरा डैम तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। थीन डैम जो है, इसका नाम एक और है, वो है रंजीत सागर डैम। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर प्लस पंजाब बॉर्डर पे। इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सी नदी पे? ब्यास नदी पे। यहां लिख देता हूं, एक मुख्य डैम है यहां पे, पोंग डैम। एक है पंडोह डैम। और दोनों ही हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। दोनों कहां पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में है, पोंग डैम और पंडोह डैम।
आगे बढ़ जाएं। कल मैच आएगा। अब देखो नेक्स्ट, सतलज और ब्यास दोनों का जहां संगम होता है, यहीं पर है हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज से नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ठीक है, कोई समस्या है तो बताओ, क्वेश्चंस इसके जरूर कर लेना। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाए।